आहून नमोकारम् अर्हन्ताणं तहेवसिद्धाणम् आयुर्यौवज्जायाणं लोयम्य सब्बसाहूनम्। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देसी पार्श्वनाथ भगवान की, बड़े आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बड़े आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरमती सागर जी महाराज की, बड़े जैन धर्म की जय। संसार में मानव जीवन को पाना बड़ा कठिन काम है। बड़ी दुर्लभता से ये मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन भी अनेक प्रकार के मानव होते हैं। भोग भूमि में मानव होते हैं, लेकिन धर्म कर्म क्रियाएं नहीं कर सकता है। कुभोग भूमि में मानव होता है, पाप के फल से कुभोग भूमि जाता है। दान के प्रभाव से भोग भूमि मिलती है, सुभोग भूमि कुभोग भूमि दान के प्रभाव से ही मिलती है। परंतु दान कैसा देना, किसको देना, ये हमें सोचना पड़ेगा। मुनियों को दान दो, आर्यिकाओं को दान दो, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को दान दो। गृहस्थ जीवन में भी अगर सच्चा है तो उसे भी दान दो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दान समदान भी कहलाता है। इसलिए दान से हमें क्या है, कुभोग भूमि नहीं सुभोग भूमि मिलती है। लेकिन अपात्र को, कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है। तो मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे कर्म भूमि में भी आपको देखने होता है कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। परंतु जैन जाति, जैन कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। और जन्म लेने के बाद अगर वह मानव आंगोपांग पूर्ण मिला, शरीर सुंदर मिला, शरीर के अंदर निरोगता मिली, सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मानव कुछ नहीं कर सकता है तो क्या होता है? 3 चीज़ें होती है। एक सड़क होती है, एक शिक्षक होता है, एक सीढ़ी होती है। तीनों ही चीज़ अपने स्थान पे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। सीढ़ी भी अपने स्थान पे है, सड़क भी अपने स्थान पे है, और शिक्षक भी अपने स्थान पे है। लेकिन ये दूसरों को मंजिल पहुंचाते हैं और स्वयं वहीं रहते हैं। इसी प्रकार से मानो इस संसार के अंदर जन्म लेने के बाद अगर सीढ़ी के समान बना रहा और चढ़ता नहीं चला, सड़क पे खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ा, तो क्या होगा उसका? जिस प्रकार वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष भी 5 साल के बाद अपना फल दे देते हैं। एक आम बोया जाता है, 5 साल के बाद उसके ऊपर आम लग जाते हैं। लेकिन मानव बचपन से लेकर 55 तक कुछ नहीं कर पाता है। काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी कर नहीं पाते हैं। ऐसे जीवन क्या होता है? इस संसार में आने के बाद इस धरती को बोझ दिया और अपना कल्याण नहीं कर सका। सोचिए आप, मानव का जब जन्म होता है, सब नाम देख के नहीं आता है, श्वास लेके आता है। जन्म होता है जब मानव नाम नहीं श्वास लेके आता है, लेकिन मरता है तो नाम लेके जाता है और श्वास यहीं छोड़ जाता है। सोचो आप, अगर ऐसे जन्म लिया हमने तो क्या फायदा मिला? आज हमारे तीर्थंकर नाम छोड़ के गए हैं, राम जैसे पुरुष नाम छोड़ के गए हैं। सोचिए आप, जन्म लेने के बाद कुछ करके जाओ, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं देने के लिए दान होता है। निज हाथ दीजिए साथ दीजिए, खाया खोया बह गया, सब यहीं चला जाता है। जो दिया है वही आपके साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। तो देने के लिए क्या चाहिए? दान है। और लेने के लिए क्या चीज़ है? ज्ञान है। दान दो,
ज्ञान प्राप्त करो, और छोड़ने के लिए क्या है? अभिमान है। घमंड को छोड़ दो। ये मानव को मायाचारी से तिर्यंच गति मिलती है। घमंड करने से तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। मुंडराज जैसे उन्हें मान किया, विचार किया कि करने दो, दुनिया तो मेरा जय जयकार कर रही है, इसमें मेरा क्या बिगड़ रहा है। इतना सा विचार आने मात्र से उस भाव से तो दिगंबर भेष से स्वर्ग चले गए, लेकिन आने के बाद क्या बना? हाथी बनना पड़ा। नाक को जमीन पर रगड़ के चलता है, तो ऐसे नाक को रखने से क्या फायदा होता है? ऐसा घमंड कभी जीवन में ना करो। सोचिए आप, प्रेम मिलता है कैसे? प्रेम मिले, प्यार मिले, कैसे मिलता है आपको? बचपन में मुफ्त में मिलता है। दुनिया उसे बालक को गोद में ले ले करके घूमते हैं, प्यार देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बचपन में मुफ्त में प्रेम मिलता है, लेकिन जवानी में प्रेम को कमाना पड़ता है। जब तक आपके पास कमा करके पैसा नहीं है, कोई आपको बोलने वाला भी नहीं है। प्रेम जब ही मिलेगा जब आप पुरुषार्थ करके उस प्रेम को कमाओगे, धन को कमाओगे, तभी जा करके आपको प्रेम मिलेगा। नहीं तो स्वयं के माता पिता भी कह देंगे नहीं कमाता है, जा तेरा अलग रहे, मेरे से कोई मतलब नहीं तेरा। तो बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है कि मुझे प्रेम चाहिए। प्यार से बोलोगे तो पानी पिलाएंगे, नहीं तो कोई पानी भी देने वाला नहीं मिलेगा। सोचो, जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। जन्म को ऐसा लो कि सीढ़ी के समान एक एक पैर ऊपर चढ़ते चले जाओ। आज साधुओं को पाटे पे क्यों बैठाते? आपको जमीन में क्यों बैठना पड़ता है? साधु भी आपके घर से निकल के आते हैं, लेकिन वे सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक पांव आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर के उन्हें पाटा मिलता है। और यहाँ पाटे पे बैठने वाले क्या होते हैं? अगर अपना कल्याण वे भी करें तो स्वर्ग में जाकर के अंतिम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवन में प्रत्येक मानव को अपने जन्म लेने के बाद बार बार ये सोचना होगा कि मेरा भी कल्याण कैसे हो। बिना कल्याण के, बिना धर्म के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और धर्म कोई चिड़िया का नाम नहीं है कि हम कहीं बाहर से खरीद लाए, कहीं दुकान से मिल जाए, कहीं हम बाहर से प्राप्त कर लें, किसी के द्वारा हमें ग्रहण करा दें। आप सोचिए, धन तो कमा करके प्राप्त किया जाता है, धर्म तो मुफ्त में मिल जाता है। धन तो कभी कभी मुफ्त में भी मिल जाता है, कभी बाप का मिल जाता है, कभी ससुर का मिल जाता है, बिना कमाए भी आता है। लेकिन धर्म कभी बिना कमाए हो सकता नहीं है। हमें धर्म के लिए पुरुषार्थ करना ही होगा। इसलिए उस पुरुषार्थ को करने के लिए प्रत्येक मानव को इस जन्म के अंदर ये पुण्य उदय आया है। जैसे हमें मानव जीवन, जैन जाति, जैन कुल, सुंदर शरीर, निरोग शरीर प्राप्त हुआ है, इससे जितना भी हम पुण्य कमाना चाहें उतना हम कमा सकते हैं। आज मानव सोचता है कि ध्यान से मोक्ष होगा, ध्यान से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इस हीन सहनन से ध्यान हो सकता नहीं है। इसलिए इस हीन सहनन में क्या करो? पुण्य करो। सहनन भी पुण्य प्रकृति है, बिना पुण्य के सहनन भी प्राप्त होता नहीं है। इसलिए सहनन प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य करना होगा। और पुण्य करने के बाद जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव एक ही सहनन को लेके आता है। चाहे वो कहीं से भी आए, नरक से आए, चाहे स्वर्ग से भी आए, लेकिन मोक्ष जाने वाला सहनन उसे पुण्य से ही मिलता है। और चौथे गुण स्थान में एक ही सहनन प्राप्त होता है, वज्र बसव नाराज सहनन। इसलिए हम ऐसा पुण्य करें, ऐसा धर्म प्राप्त करें, ऐसी भावनाएं बनाएं कि अंत में भी हमारा जीवन सफलता को प्राप्त हो। हम सांस को छोड़कर, सांस नहीं जाता है लेकिन नाम जाता है, इसलिए मरण के समय ऐसे भावना करो कि हमारा नाम बना रहे और श्वास हमारा धर्म ध्यान पूर्वक निकले। इसी से कल्याण